Good morning, class 8. Myself, Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Navada. This is the fourth video lecture of the chapter Microorganism. Till now, we have discussed what is microorganism. Organism that cannot be seen by naked eye and can only be seen with the help of microscope is called microorganisms. Microorganisms are found almost everywhere inside our body, on our body, in air, water, soil, everywhere. So I have also told not all microorganism is useless, means some macro means maximum microorganism is useless, means not of any, not harmful. Very few means some microorganism are useful to us and very few of them are disease causing or harmful to us. Disease causing microorganisms are called pathogens. फिर उसके बाद हम लोग बात करें सम यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, पेस्ट्रीज, इडली, ढोकला. It is also used in proportion of commercial use of alcohol, beer, wine, vinegar. ये सब बनाने में काम आता है. It is also used in production of medicine like antibiotics, vaccine. हम उसके बाद आपको ये भी बात की है कि microorganisms are also used in cleaning the environment, increasing the fertility of the soil, nitrogen fixation and all those things. और पीछे हम लोग बात किए कि चार तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म है: बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और एल्गी. और एक पांचवा हम बताए थे वायरस जो है समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रोऑर्गेनिज्म. ये सब हम लोग बात कर चुके हैं. ये सब में हमको नहीं लगता आप लोग को कोई दिक्कत होना चाहिए. अगर है तो फिर तो हम हैं ही. जब आप चाहिए, जैसे चाहिए, जब चाहिए पूछ सकते हैं. इससे आई एम मोर देन वेलकम, मीन्स आई विल अप्रिशिएट इफ यू आस्क. ओके, सो इट्स मोर देन एनीथिंग कि आप हमसे पूछिए और कोशिश कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि कभी कभी कोई मैसेज को वीडियो भेजेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. चलिए ठीक है, आपकी मर्जी जो करिए. सब्सक्रिप्शन ये आपका फाउंडेशन नहीं है, आपका विल है. इफ यू वांट यू कैन, इफ यू डोंट वांट नो प्रॉब्लम. बिकॉज आई हैव सीन अराउंड 25% हैव the person who is viewing the video. Out of that 25%, approximately 26% students have not subscribed the channel, but 75% students have subscribed. That is okay for me. चलिए कोई बात नहीं. आज हम लोग इसी में से दो चीज देखेंगे: कर्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेड बेकिंग. ब्रेड मेकिंग और कर्ड फॉर्मेशन, ये दो चीज आप लोग के बुक में थोड़ा सा डिटेल में है, तो उसको हम समझाते हुए थोड़ा सा और डिटेल करके आपको चीजों को समझाने का कोशिश करते हैं. कर्ड फॉर्मेशन के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. हेल्प in curd formation. चलिए, आप एक चीज देखे होइएगा कि मम्मी जब भी दही जमाती है तो दूध को बहुत ज्यादा खौलाती नहीं है और दूध को बहुत ठंडा भी नहीं रखती है. उसको ल्यूकवार्म मतलब गुनगुना होना चाहिए. टेम्परेचर ऑफ द मिल्क शुड नॉट बी टू हाई और टू लो. अगर बहुत ठंडा होगा तो माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये भी तो एक माइक्रोऑर्गेनिज्म है. हम लोग जैसे हम लोग एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है. हम लोग को भी सर्वाइव करने के लिए एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए. अगर टेम्परेचर जैसे मान लीजिए अभी रूम का टेम्परेचर 25 है या 30 है, जो भी है, अगर इससे टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, ठंडा हो जाए, तो भी हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, और बहुत गर्म हो जाए तो भी हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे. तो ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर है जिसमें हम कंफर्टेबली सरवाइव कर सकते हैं. उसी प्रकार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसको भी सरवाइव करने के लिए एक रेंज ऑफ टेम्परेचर है. दैट इज अप्रोक्सीमेटली द रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर, उसी के आसपास होना चाहिए. दूध बहुत ज्यादा ही गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं होगा. बहुत ठंडा रहेगा मिल्क तो भी कर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और बहुत ज्यादा गर्म रहेगा तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे. तो ये नहीं करना है. तो इसका मतलब इसके लिए क्या चाहिए?
ल्यूक वार्म मिल्क। कैसा चाहिए? गुनगुना दूध चाहिए। चलिए, मिल्क में जैसे दूध मीठा लगता है ना पीने में, तो मीठा लगने का कारण क्या है? एक शुगर पाया जाता है जिसको बोलते हैं लैक्टोज शुगर। जैसे हम लोग के बॉडी में शुगर हम लोग चाहिए ना, उसी प्रकार मिल्क में जो शुगर पाया जाता है उसको लैक्टोज शुगर कहते हैं। मिल्क में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है केशीन। ये एक प्रोटीन है, यही दोनों का खेल है। यही दो कंपोनेंट मिल्क का जो है वो कर्ड फॉर्मेशन में मदद करता है। ये कैसीन प्रोटीन जो है वो क्लम्प कर जाता है। क्लम्प करना मतलब सॉलिड हो जाना, कोगुलेट कर जाना, सॉलिडिफाई कर जाना, इसी को कोगुलेशन कहते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अंडा तो देखे ही होंगे, कच्चा अंडा। कच्चा अंडा में जो वो येलो कलर का होता है उसको यॉक कहते हैं। उसके चारों तरफ जो होता है उसको एल्ब्यूमिन कहते हैं। एल्ब्यूमिन क्या है? रिच इन प्रोटीन है, और उसको जब आप गर्म करते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है। चाहे वो आप उसको अंडा को बॉईल कर लीजिए, चाहे अंडा को आप फ्राई कर लीजिए, किसी भी केस में देखिएगा कि वो सॉलिड हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोगुलेशन, मींस कोगुलेट कर जाना या सॉलिडिफाई हो जाना। सो ये केसीन प्रोटीन का नेचर है कि ऐसी कोई भी प्रोटीन का ये नेचर है, ये बात नॉर्मल यूनिवर्सल है। कोई भी प्रोटीन जो है उसको एसिडिक मीडियम दीजिए या बेसिक मीडियम दीजिए या हाई टेम्परेचर दीजिए, इन सब में प्रोटीन जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या बोले हम? ल्यूक वार्म मिल्क लिए। चलिए, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को ऐड कर दिए। किसमें? ल्यूकवार्म मिल्क में। ठीक है, अब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इस मिल्क में रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब ग्रो करेगा। इसको ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी इसको कहां से मिलेगा? इस लैक्टोज शुगर से मिलेगा। सो लैक्टोज शुगर present in the lactose sugar present in the milk is broken down into lactic acid by lactobacillus बैक्टीरिया। लैक्टोज शुगर से एनर्जी लेने के लिए हम लोग भी जैसे शुगर को तोड़ते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट में तोड़ते हैं। हम लोग जब कभी दौड़ते हैं तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, तो वही तो शुगर को ही तो तोड़ रहे हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विल ब्रेक लैक्टोज शुगर इनटू लैक्टिक एसिड टू गेट एनर्जी। एनर्जी के लिए ये क्या करेगा? लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये लैक्टिक एसिड कहां है? मिल्क में ही है ना, क्योंकि अभी तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क में ही है। सो इट मेक द लैक्टिक एसिड मेक द मिल्क एसिडिक। मिल्क को ये क्या कर देगा? एसिडिक कर देगा। एंड इन एसिडिक मीडियम casein protein present in milk clump together to form solidified mass called curd। क्या कह रहे हैं हम? आपको फिर से बोल रहे हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को जब आप मम्मी जब दूध को गर्म गुनगुना करती है तो इसमें कर्ड डालती है।
तो कर्ड में क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही है, तो वो कर्ड में थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाल दी। ल्यूकवार्म है, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट है, इसका मतलब लैक्टो कर्ड के साथ जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आया है, ये बैक्टीरिया को प्रॉपर टेम्परेचर भी मिल रहा है, शुगर भी मिल रहा है, तो कोई भी आराम से रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या करेगा, एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए वो क्या करेगा, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को तोड़ेगा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मींस लैक्टोज शुगर को तोड़ेगा इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज शुगर को तोड़ेगा लैक्टिक एसिड में, और एनवायरनमेंट को वो एसिडिक, मिल्क को वो एसिडिक कर देगा, और इस एसिडिक कंडीशन में कैसीन प्रोटीन क्लम्प होकर कर्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, दिस इज द कर्ड फॉर्मेशन। आई विल राइट, देन यू विल राइट इट फ्रॉम द बोर्ड। ओके ओके, सो देखिए कर्ड फॉर्मेशन, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प इन कर्ड फॉर्मेशन। पहला लाइन क्या कह रहा है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना चाहिए आपको। When small amount of curd is added into lukewarm milk, मतलब दूध, दूसरा पॉइंट पे ये याद रखना है कि कर्ड जो ऐड कर रहे हैं वो दूध गुनगुना होना चाहिए। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ब्रेक्स लैक्टोज शुगर। अब चूंकि कर्ड में ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस, क्योंकि उसी के कारण बन रहा है, तो कर्ड है मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ब्रेक्स लैक्टोज शुगर प्रेजेंट इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड मेकिंग मिल्क एसिडिक। मिल्क को वो एसिडिक बना देगा। कैसीन प्रोटीन, कैसीन एक प्रोटीन का नाम है, प्रेजेंट इन मिल्क क्लम्प टुगेदर मतलब ज्वाइन टुगेदर in acidic medium to form solidified, solidity जैसा mass called curd। कर्ड जो है solidified casein प्रोटीन ही है। चलिए ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें सारा इंफॉर्मेशन एक चार्ट में है। मिल्क वार्म होना चाहिए प्लस कर्ड, तो कर्ड में क्या डाल रहे हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ब्रैकेट में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई मतलब रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, तो क्या करेगा, ब्रेक लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोज शुगर को किस चीज में तोड़ रहा है, लैक्टिक एसिड में। मिल्क बिकम्स एसिडिक, अब मीडियम एसिडिक हो गया। कैसीन कोगुलेट, कोगुलेट मतलब क्लम्प करना, COAGULATES इनटू एसिडिक मीडियम। कैसीन प्रोटीन जो है वो क्लम्प कर जाएगा इन एसिडिक मीडियम, और जैसे ही क्लम्प करेगा तो कर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो मतलब कैसीन प्रोटीन को क्लम्प करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। एसिडिक मीडियम पाने के लिए लैक्टिक एसिड चाहिए, और लैक्टिक एसिड तब बनेगा जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज को तोड़ेगा। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोज को क्यों तोड़ेगा, अपने एनर्जी के लिए। और ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड में कहां से आया, हम ऐड किए। दूध में कहां से आया, हम ऐड किए विद द हेल्प ऑफ कर्ड। बात समझ में आई। सो दिस इज कर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद है ब्रेड फॉर्मेशन। ठीक है, सो देखिए इसको, आप इसको लिख लीजिएगा, हमको लगता है साथ काफी समय है, हट गया है, लिख लीजिएगा, अब पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ब्रेड का फॉर्मेशन। ब्रेड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम लोग, कभी ब्रेड तो खाए ही होंगे, हम भी कैसा सवाल पूछते हैं कि कभी खाए हैं, ऑब्वियसली खाए होंगे। सो ब्रेड जब आप खाए होंगे तो आप देखे होंगे, चाहे वो बन हो चाहे वो नॉर्मल स्लाइस ब्रेड हो, उसमें बहुत सारा छेद होता है। ये छेद कहां से आया, ये छिद्र जो है ये कहां से आया, इसी को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। क्या करना है, एक एक्टिविटी है, कर्ड ब्रेड फॉर्मेशन के लिए एक एक्टिविटी है। क्या करना है, 2 टेबल स्पून, पहले ये समझ लीजिए, इस ब्रेड को बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे, ईस्ट को यूज करेंगे। ईस्ट किस चीज में यूज होता है,
ब्रेड के फॉर्मेशन में यूज होगा। फिर पेस्ट्रीज, केक, ये सब खाते हैं ना, इडली, डोसा, ढोकला, ये सब बनाने में ईस्ट का यूज होता है। ईस्ट एक प्रकार का फंगी है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी बार बार बता रहे हैं हम। क्या करना है, 2 टेबल स्पून आप ले लीजिए आटा या मैदा, ठीक है। 2 टेबल स्पून आटा या मैदा, 2 टेबल स्पून शुगर, ठीक है, और फिर कुछ ईस्ट पाउडर। ये ईस्ट पाउडर मिल जाता है मार्केट में, ठीक है। चलिए क्या करना है, 2 टेबल स्पून आटा या मैदा, दोनों में से कुछ ले लीजिए, शुगर ले लीजिए और ईस्ट ले लीजिए। इन सबको अच्छे से मिला दीजिए और ल्यूकवार्म मतलब वार्म वाटर समझिए, वार्म वाटर से नीड कर दीजिए। नीड मतलब होता है गूंदना, KNEAD, नीड। तो क्या करना है, आटा, चीनी और ईस्ट को लेके गूंद देंगे, मतलब आटा को सान देंगे। सान देने के बाद एक स्ट्रक्चर जिसको आप कहेंगे डो, DOUGH, डो मिल गया आपको। इस डो को क्या करेंगे, इसी बर्तन में डो को छोड़ के इसको ढक देंगे। क्या, वार्म प्लेस पे रख के, वार्म प्लेस पे सॉफ्ट डो बनाना है, मतलब डो जो आटा जो गूंदे हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए। और इस डो को वार्म प्लेस पे और एक भीगा हुआ तौलिया से या सूती कपड़ा से हल्का सा उसको गाड़ के और फिर उसके बाद उसको ऊपर ढक के उसको छोड़ देना है और 2 घंटा के लिए छोड़ देना है, फॉर 2 आवर्स। क्या होगा, ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और आपको हम बोले हैं कि वार्म वाटर मतलब टेम्परेचर भी सफिशिएंट है, यहाँ पे शुगर ऐड किए हैं मतलब एनर्जी के लिए शुगर भी है, और हम बोले हैं कि मॉइस्ट कपड़ा से ढक देना है, तो इसका मतलब वाटर भी अवेलेबल है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर, मतलब हमको आराम से टेम्परेचर में रखिए, सफिशिएंट पानी दीजिए और खाना दीजिए हमको, और क्या तकलीफ है, और क्या चाहिए हमको। तो ईस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको और क्या चाहिए, इसको शुगर मतलब फूड मिल ही रहा है, टेम्परेचर वार्म है तो वो भी सफिशिएंट है इसके लिए, वाटर मिल ही रहा है। अब सानने के लिए आप पानी ही यूज किए हैं ना, वार्म वाटर ही यूज किए, तो वाटर तो डो में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो तीनों चीज अवेलेबल है उसके पास, तो वो आराम से ग्रो करेगा। जब ये ग्रो करेगा तो ये जो शुगर है, ये शुगर को ये तोड़ देगा अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब जब ये आराम से रहेगा तो इसको एनर्जी चाहिए, रिप्रोड्यूस करना है, सब कुछ करने के लिए शुगर को ये तोड़ेगा, तो इसको किस चीज में तोड़ेगा, वो अल्कोहल में तोड़ेगा और फिर CO2 में तोड़ेगा। चलो अल्कोहल तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है ईस्ट, इसलिए बहुत ज्यादा अल्कोहल का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, और चूंकि उसको हम इस डो को फिर हम पकाएंगे भी, तो पकाएंगे तो अल्कोहल का टेम्परेचर बहुत ही बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है, वो वेपराइज हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। बच गया CO2। 2 घंटा के बाद जब हम देखेंगे तो ये डो जो है वो फूल जाएगा, ये राइज कर जाएगा, ये राइज कर जाएगा। क्यों राइज कर जाएगा, ये इसलिए राइज कर जाएगा, जब इसका साइज इतना था तो मान लीजिए यहाँ 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 इन सब जगह पे ईस्ट होगा, जब साने थे तो रैंडम कहीं कहीं भी होगा, तो यहाँ पे भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, शुगर को तोड़ा होगा तो CO2 बना होगा, ये बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होगा। ये गैस का फॉर्मेशन, CO2 एक गैस है और गैस का फॉर्मेशन होगा, बहुत गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये CO2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है बहुत सारा, और ये CO2 है जो बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढेगा, और जहां जहां से ये गुजरेगा, जहां जहां से ये बढ़ेगा,
ये डो को एक तो फुला देगा, ऊपर से जिस रास्ते से गुजरेगा उस जगह पे खाली जगह बनाते जाएगा। और ये जब डो राइज कर जाएगा और इसको आप ओवन में ले जाके जब पका लीजिएगा तो आपको जो ब्रेड मिलेगा उसमें छिद्र मिलेगा, वो जो पोर्स मिलेंगे, that is due to CO2 gas produced during the breakdown of sugar by yeast। ईस्ट जो है जब वो शुगर को तोड़ेगा तो उस समय जो CO2 गैस बनेगा वही उसी के कारण ये डो राइज कर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एक्टिविटी, विद दिस वी कैन से ईस्ट हेल्प इन ब्रेड फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड। हम लिख देंगे एक्टिविटी को, आप अपने से लिख लीजिएगा। तो दो चीज बता चुके हैं आपको, इसमें मैकेनिज्म सब कुछ समझा दिया ना क्या हो रहा है। चलिए आप एक्टिविटी से समझ गए होंगे। ओके, सो मेकिंग ब्रेड, ईस्ट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, इडली, डोसा एंड ढोकला। क्या कहाँ यूज होता है देखिए, ये एक एक्टिविटी है, इसी एक्टिविटी से आपको ब्रेड का फॉर्मेशन, यही इंफॉर्मेशन है। इसी से आपको अगर क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन ब्रेड फॉर्मेशन, तो इस एक्टिविटी के मदद से आप पूरा एक्टिविटी भी लिख दीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कैसे करते हैं, अब ये हेडिंग नहीं दीजिएगा, सीधा यहाँ से आंसर लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका आंसर। कैसे आप ब्रेड का फॉर्मेशन करते हैं। So, activity to observe increase in the volume of dough during bread formation by yeast cells. Method: take half cup of maida, add 2 tablespoons of sugar and mix with warm water. गुनगुना पानी से इसको मिक्स कर लेना है। Add a tablespoon of yeast powder and knead it, knead मतलब गूंदना, to make a soft dough, soft लोइया क्या कहते हैं उसको, वही। Leave the soft dough in a warm place for 2 to 3 hours, 2 से 3 घंटा के लिए इसको छोड़ देना है। Observation: the volume of dough will increase, it will rise and look fluffy, ये फूला हुआ लगेगा। ठीक है, after 2 to 3 hours। Reason: yeast breaks down sugar because of respiration, मतलब respiration करते समय yeast क्या करेगा, शुगर को तोड़ेगा। To get energy, हम लोग भी शुगर को तोड़ते हैं एनर्जी के लिए। And CO2 is produced, जैसे हम लोग CO2 प्रोड्यूस करते हैं ये भी CO2 प्रोड्यूस करेगा। Bubbles of CO2 fill the dough, CO2 का जो बबल्स है वो पूरे आटा को, गूंदा हुआ आटा को भर देगा। As a result, dough rises, इसके कारण डो उठ जाएगा, फ्लफी दिखेगा। Conclusion: yeast breaks sugar to produce CO2 gas, which increases the volume of dough। तो ब्रेड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, कैसे बनता है, तो सिंपल सी बात है, भी आप कह सकते हैं कि ब्रेड में शुगर डाल के, ईस्ट मिला के इसको डो को बनाना है और 2 से 3 घंटा के लिए वार्म प्लेस पे छोड़ देना। वही बात जो लिखे हैं उसी से आपको इंफॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा दो चीज, ब्रेड फॉर्मेशन और इसके पहले हम लोग बताएं कर्ड फॉर्मेशन। कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा, आगे फिर हम लोग एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, शायद चीज के बारे में भी देखना है तो देख लेंगे उसको भी। ओके।